नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं बल्कि मेंटोरशिप, डिसिप्लिन और आत्मविश्वास का असली मतलब दुनिया को सिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कराटे किड्स लीजेंड्स की, जो इस आइकनिक फ्रेंचाइजी का सबसे इमोशनल, मोस्ट इंटेंस और लेगेसी ड्राइवन चैप्टर बनकर सामने आया है। कराटे किड्स लीजेंड्स एक मल्टी जनरेशनल स्टोरी है जो 3 अलग-अलग पीढ़ियों के कराटे योद्धाओं को एक साथ लाता है। इस फिल्म में एक तरफ मिस्टर मियागी की टीचिंग्स की गूंज सुनाई देती है, दूसरी ओर डैनियल ला रुसो की मैच्योरिटी दिखती है और अब कहानी में नए कैरेक्टर्स की एंट्री हो जाती है। कराटे को सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं बल्कि आत्म की शांति मानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ओकिनावा से, जहां मिस्टर मियागी की लेगेसी को एक नए डोजो के जरिए जीवित रखा गया है। डैनियल लारुसो अब एक रिस्पेक्टेड फिगर बन चुका है, लेकिन उसका दिल अब भी अपने मेंटोर के लिए धड़कता है। उसी दौरान उसे एक लेटर मिलता है जो उसके पुराने राइवल चोजन ने भेजा है। इसमें उसने बताया गया कि मिस्टर मियागी के पुराने स्क्रोल्स, जो कराटे की एंशिएंट फिलॉसफी और हिडन टेक्निक्स के दिखाते हैं, अब खतरे में हैं। डैनियल अपने मेंटी मिगुएल और अपनी बेटी समांथा के साथ ओकिनावा लौटता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि मिस्टर मियागी की लेगेसी को सिर्फ इतिहास से नहीं बल्कि एक नए खतरे से भी बचना होगा। एक रोग मटेरियल आर्ट्स क्लैन जो कराटे को एक बार फिर वेपन बनाना चाहता है, इस क्लैन को लीड करता है रहस्यमयी लेकिन करिश्माई कैरेक्टर री, जो खुद मिस्टर मियागी के स्टाइल से ट्रेन हुआ था, लेकिन अब उस ज्ञान को डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। री का किरदार फिल्म में सबसे लेयर्ड है। वह मिस्टर मियागी की ही तरह शांत है, लेकिन उसके अंदर एक ठंडी आग है, एक ऐसी आग जो इनजस्टिस और पुराने जमाने की हाइपोक्रेसी से भरी हुई है। उसका मानना है कि कराटे अब सिर्फ बैलेंस और डिसिप्लिन का सब्जेक्ट नहीं बल्कि संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। डैनियल चूजन, जॉनी लॉरेंस एंड जोरी पायर्स, ये सभी लीजेंड्स एक बार फिर एक साथ आते हैं, लेकिन इस बार लड़ाई बाहरी नहीं अंदर की है। हर कैरेक्टर को अपने पास्ट का सामना करना होता है। डैनियल को अपनी एरोगेंस, जॉनी को अपने गिल्ट, जूली को अपने आइसोलेशन और माइगुल को अपने डर से। फिल्म में ट्रेनिंग सीक्वेंस बहुत ही सोलफुल है। यहाँ पर दिखाया गया है कि कराटे सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी, क्लैरिटी का माध्यम भी है। मिस्टर मियागी की फिलॉसफी कराटे इज नॉट फॉर फाइटिंग, इट्स फॉर डिफेंस फॉर लाइफ हर फ्रेम में महसूस होती है। री का अल्टीमेट प्लान ओकिनावा में एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन करना, जिसमें एंशिएंट स्क्रोल्स की ओनरशिप डिसाइड होगी, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि सिंबलिक वॉर है। डैनियल और उसकी टीम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और यही से शुरुआत होती है कहानी की सबसे इंटेंस जर्नी की। टूर्नामेंट सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट है। यहाँ हर फाइट सिर्फ जीत हार का मसला नहीं है बल्कि इंटरनल बैटल का रिफ्लेक्शन बन जाती है। मिगुएल वर्सेस री का फेस ऑफ सबसे इमोशनल फाइट है, जहाँ मिगुएल मिस्टर मियागी की फिलॉसफी की जीत है बिना एग्रेशन के। फिल्म के आखिरी मोमेंट्स में डैनियल और री के बीच एक फिलोसफिकल कन्वर्सेशन होता है। डैनियल उसे बताता है कि मियागी का ज्ञान वेपन नहीं, विजडम है, और तभी री को एहसास होता है कि वो जिस विरासत से लड़ रहा था वो उसकी अपनी पहचान का हिस्सा है। कराटे किड लीजेंड्स का एक एंड का पोएटिक क्लोजर है, जहाँ स्क्रोल्स वापस डोजो में रख दिए जाते हैं और मिस्टर मियागी की आत्मा जैसे हर कैरेक्टर में जिंदा हो जाती है। डैनियल अब टीचर नहीं, एक गार्जियन बन चुका है और मिगुएल अपनी पीढ़ी का सिंबल। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जापानी संस्कृति से भरपूर है। बैम्बू फॉरेस्ट, साइलेंट लेक्स, डोजो इंटीरियर्स, सब कुछ विजुअल मेडिटेटिव लगता है। बैकग्राउंड स्कोर इमोशनल और कल्चरल दोनों हैं जो सीन में आत्मा भर देते हैं। तो दोस्तों, कराटे किड्स लीजेंड सिर्फ एक फाइट मूवी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी की, लेगेसी की और उन वैल्यूज़ की जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी डिकेड्स पहले होती थी। ये फिल्म हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो खुद के भीतर की लड़ाई जीत सके। आपको इस फिल्म का सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन सा लगा? क्या आप भी मानते हैं मिस्टर मियागी की फिलॉसफी आज भी जिंदा है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।